तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आए हो अच्छे होंगे, अच्छा ट्रेड करोगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी चल रहा था हमारा स्मॉल कैपिटल ग्रो करने का चैलेंज। इसमें हमने क्या बताया था, हम क्या करते हैं, कंटिन्यू ट्रेड करते, ट्रेड से रिलेटिव एनालिस्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते थे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम पहले क्या करते, बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। तो उसको ओवर ट्रेडिंग करते थे, उस टाइम 12-13 ट्रेड दिन के लेते थे। तो हमें थोड़ा सा लॉजिक जानना था। जब हम बड़े अमाउंट से ट्रेड करते थे तो उस टाइम क्या करते हैं, हम ओवर ट्रेडिंग करते थे अधिकतर, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमने एक डिसिप्लिन बनाया। तो क्या करेंगे, हम छोटा जो हमारा अमाउंट होगा उससे क्या करेंगे, हम ट्रेड करेंगे। तो हम क्या करते हैं आजकल, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बहुत दूर के ओटीएम ले रहे थे, ठीक है। तो प्रीमियम डीके होने का ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि अगर मार्केट अगर मोमेंटम ना करे उस जगह पे तो क्या होता है, हमारा लॉसेस देखने को मिल सकता है। और क्या होनी चाहिए, हमें एक राइट एंट्री मिलनी चाहिए। तो अधिकतर हमने अच्छा खासा ही ट्रेड करा है, हमने प्रोसेस बहुत अच्छा करा है अभी तक। लॉसेस नो मैटर, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग कर रहे थे तो पहले में बड़े लॉस होते थे, ठीक है। अब क्या हो रहा था, लॉस के साथ प्रॉफिट भी हो रहे थे। प्रॉफिट ज़्यादा दिन हो रहे थे, लॉस क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। पहले क्या हो रहा था, लॉस क्या हो रहे थे, कंटिन्यू एक महीने में 12-15 ट्रेड लॉस में होती थी, और 3-4-5-6 ट्रेड ही क्या होती थी, प्रॉफिट की होती, गिनी चुनी ट्रेड प्रॉफिट की होती थी। आजकल उसका प्रोसेस क्या हो रहा है, सम गेम हो चुका है। मिनिमम क्या होता है, जितना हमारा प्रॉफिट होता है उसी के समथिंग राउंड हम लॉस भी लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लाना था, ये डिसिप्लिन लाना था, जो हम ला चुके हैं। और धीरे धीरे और आगे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, और उसको जो रेड वाला मैटर है उसे थोड़े से और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, तो हम क्या करते थे बीच में, हम जब बड़ी कैपिटल से ट्रेड करते थे, 1000 क्वांटिटी, कभी 500 क्वांटिटी, कभी 700 क्वांटिटी से ट्रेड करते थे। तो क्या होता था, जो हमारा कभी कभी बड़ा कैपिटल रहता था, क्या करते थे, उसको हम जीरो कर लेते थे अगले दिन, ठीक है। तो फिर हमें फिर से नई कैपिटल ऐड करनी पड़ती उसमें। फिर उस कैपिटल को ऐसे क्या होता था, मतलब जिस दिन लॉस होता था उस दिन हम क्या करते थे, अपना स्टॉप लॉस कट नहीं करते थे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आजकल क्या कर रहे हैं, प्रॉपर जगह पे बता रहे हैं कि हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस क्यों कट करा, ठीक है। और ट्रेड के पीछे हमारी जो भी साइकोलॉजी थी कि यहाँ पे हैंगिंग मैन बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़े से ट्रेड क्या करते हैं, सोच समझ कर करते हैं। पहले क्या करते थे, ओवर ट्रेडिंग करते थे, 12-13-14-15 ट्रेड एक दिन की हो जाती थी। एक दिन सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है मेरा 20 ट्रेड का है, ठीक है। तो हमने क्या करा था, अब उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की और किया भी है, और आगे और भी ज़्यादा करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या लाना है, डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन से अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो क्या होगा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर हम बन जाएंगे। या कोई भी बिगिनर करेगा तो क्या हो जाएगा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर आराम से बन जाता है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वैल्यूज प्रोसेस चलता रहता है ट्रेडिंग में। आज भी चलेगा, कल नया सेटअप बनेगा, कल भी हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं, सक्सेस नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि सक्सेस नहीं होता, सक्सेस नॉट मैटर। क्योंकि अगर आप 4 साल में कितना भी फंड ऐड कर रहे हो या कितना भी फंड कैपिटल बना रहे हो, बाय द वे एक दिन में आपने वो सारा कैपिटल बना दिया हैवी क्वांटिटी लेके, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, सम गेम है, किसी का प्रॉफिट होगा तो किसी का जाएगा, ठीक है। इतना तो बेगनर हो गया चाहे कोई भी, सब सब जानते हैं। तो क्या होता है, सम गेम है, तो कोई कमा रहा होगा तो किसी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा होगा। तो यही चीज़ हमें सीखनी थी, और हमने बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया अभी, और करने की अब आगे कोशिश करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज हमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो दोस्तों आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, चेक करता आज हमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो सबसे पहले हम अपना डीमेट ओपन करेंगे, ठीक है। ये हमारा डीमेट ओपन हो चुका है। तो चेक करता आज हमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो आज हमारा फिर से होता है 215 रुपये का लॉस। मतलब कंटिन्यू क्या हो रहा है, कंटिन्यू आजकल लॉसेस हो रहे हैं, कंटिन्यू 3-4 दिन हमने क्या कर चुका है, लॉस में। अब लॉस के पीछे एनालिसिस करते हैं कि हमारे ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, और क्या कहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस आज हंट हुए। तो सबसे पहले क्या देख सकते हो आप, सुबह मार्केट 1 वे मूव दे रहा था अप का, ठीक है। यहाँ पे अप रैली दिख रही थी, 1 वे मूव। तो हमारा क्या होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 9:35 वाली कैंडल क्लोज होती है तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे स्पाइक लगा था हल्का सा ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इसी स्पाइक में एक अप का ट्रेड ले लेते हैं, कॉल बाई करते हैं। हम मार्केट में थोड़ी सी बुलिश ट्रेड कर रहे थे, तो यहाँ पे जैसे हम एक अप का मूव लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हम थोड़े दूर के ओटीएम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल कम है। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है हमें हल्का सा, तो उसके बाद क्या दिखता है, उसी में हमें लॉस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है तो यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस रखा रहता है। तो वहीं पे क्या करते हैं, जैसे हम अपने स्टॉप लॉस कट करते हैं उसके बाद फिर से एक बायर आते हैं और यहाँ पे फिर से बाइंग करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। बाइंग करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं मार्केट को। मार्केट जैसे यहाँ पे हम वेट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे मार्केट एक पुट का ट्रेड देता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं।
जैसे हम यहाँ पे एक एंट्री बनाते हैं, एंट्री इसलिए बनाते हैं, यहाँ पे क्या कर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक जोन था, ठीक है, इस जोन का क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो इस कैंडल पे हमें मतलब क्या करते हैं, स्कैल्पिंग के लिए एंट्री करते हैं कि थोड़ा सा हमें यहाँ तक मूव मिल जाए तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि ये स्पाइक लास्ट वाली स्पाइक यहाँ तक थी। यहीं से रिवर्सल आता है, हम इसी कैंडल पे क्या करते थे, अपना स्टॉप लॉस बुक। ठीक है, कंटिन्यू 2 स्टॉप लॉस होने के बाद, हम एक कॉल का और एक पुट का होने के बाद, फिर मार्केट क्या दिखा रहा था हमें कि एक अप रैली आ सकती थी। ठीक है, क्योंकि क्या देख रहे हो यहाँ पे देख सकते हो, सुबह ही हमने क्या करे 11 बजे 12:30 बजे तक 3 ट्रेड ले लेते, उसके बाद हम ट्रेड नहीं लेते, उसका अच्छा खासा एक अप मूव देखने को मिलता है। बट क्या करते हैं, तीसरा ट्रेड में बता रहा हूँ, तो क्या होता है यहाँ पे एक अप मूव आता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या था, एक रजिस्टेंस एरिया। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, थोड़ा सा सस्टेन कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, इस कैंडल पे जिसने यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेज भागे, यहाँ पे अप मूव हमने क्या करा था, यहाँ पे अप मूव के लिए यहाँ पे ट्रेड करा था। ठीक है, इस वाली कैंडल पे यहाँ पे प्रीमियम बहुत अच्छा स्पाइक में लगा रहा था। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एक एंट्री बनाते हैं तो क्या होता है, अगली कैंडल इतनी फास्ट ट्रेड बनती है, बट यहाँ पे क्या करते हैं, हम जल्दी से अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेते हैं। तो हम मार्केट से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू आज इसी जोन में सस्टेंस करेगा, इस वाली जोन में। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई भी ट्रेड नहीं लेते। इसके बाद में एक अप मूव आता है और उसके बाद क्या होता है, हमें अच्छा खासा आज मतलब लॉस हो जाता है। पर क्या होता है, जो हमारी कैपिटल का था प्रॉपर जगह पे हमने क्या करा, स्टॉप लॉस फॉलो करे, तो आज हमें होता है लॉस। तो मिलते हैं कल के सेशन, अगर कल हमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा जो भी होगा तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, और मार्केट से रिलेटिव एनालिसिस वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं।